बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 19th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो हम कहते हैं कि रिएक्शंस होते हैं, जो कि जिसकी वजह से रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होते हैं, देन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देम। ठीक है, सो इसमें नॉर्मली 2 टाइप के रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एक आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और एक आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिशन जैसे नेम से इंडिकेट है कि इसमें ब्रेकिंग होती है, मतलब एक बड़ा कंपोनेंट होगा वो छोटों में ब्रेक हो जाएगा। जबकि दूसरे में क्या है, फ्यूजन यहाँ पे अगेन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि फ्यूजन का मतलब क्या है कि आपका दो चीज़ें मिल रही हैं और कुछ बड़ा बना रही हैं। तो ये दोनों रिएक्शन बेसिकली ऑपोजिट हो जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है जो किसका है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 इज़ द, ये देखिए ये आपके पास यूरेनियम 235 है, ये इसका न्यूक्लियर शो किया हुआ है। यूरेनियम 235 इज़ अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। अब इसमें स्टेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है। जब इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड होगा तो इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट बढ़ जाएगा, वो 235 से 236 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यूरेनियम 236 है वो क्या करेगा, वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो एक ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू 2 फ्रैक्शंस। एक आपके पास आता है क्रिप्टॉन का और एक आपके पास आता है बेरियम का, विद द एलिमिनेशन ऑफ दीज 3 न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रॉन स्टार्ट में रिएक्शन के स्टार्ट में था, उसमें से 2 फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हुए और साथ में आपके पास एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूरेनियम 235 plus neutron, they will be converted into krypton plus barium plus 3 neutrons। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये देखें ये आपके पास एनर्जी शो हो रही है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस वन रिएक्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट में एक न्यूट्रॉन ने हिट किया है, जबकि एंड में ये 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके मज़ीद, क्योंकि देखें जब आप एक बल्क में रिएक्शन लेते हैं या 0.1 ग्राम भी लेते हैं तो उसमें एक न्यूक्लियस तो नहीं होगा ना, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस होंगे। तो आगे ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये आगे जाके मज़ीद न्यूक्लियस को हिट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, 3 से मज़ीद आगे 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और ट्रिपल एनर्जी निकलेगी। वो 9 आगे जाके मज़ीद 9 को हिट करेंगे और उससे मज़ीद जो है वो 27, मतलब 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसे कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस, जो कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ फिशन प्रोड्यूस्ड होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास देखें ये सिंपल एक रिएक्शन था जिसमें कि न्यूट्रॉन एडअप हो रहा था इन यूरेनियम 235 विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 236, जिसमें 3 ये देखें ये 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हुए और साथ में एक ये बेरियम का और एक ये क्रिप्टॉन का फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड हुआ। अब इन 3 न्यूट्रॉन्स ने क्या किया है, मज़ीद आगे 3 यूरेनियम को हिट किया है और उन 3 ने आगे मज़ीद जो है वो 9 को, और 9 से 27 और 27 से आगे मल्टीप्लाई 3 से करते जाएं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स
ये रिएक्शन एकदम से इतना मल्टीप्लाई हो जाता है एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। दिस हीट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। और वो एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है इतने कम मैस के लिए कि वो एक्सप्लोड कर जाती है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में होता है, एटॉमिक बॉम्ब में होता है, कि उसमें यही चीज़ होती है कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेरी स्मॉल एरिया में एकदम से इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, इतनी ज़्यादा हीट आ जाएगी कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और वो एक्सप्लोड कर जाएगा। अब अगर हमने इसको कंट्रोल करना है, इसकी हीट को हमने किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक ये कंपोनेंट होता है जो कि हीट एक्सचेंज करता है। ये देखिए, ये आपके पास रिएक्टर कोर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से ये उसमें सप्लाई करवाएगा उसको थ्रू अ हीट एक्सचेंज कंपोनेंट। हीट एक्सचेंज कंपोनेंट में ग्रेफाइट रॉड्स को यूज़ किया जा सकता है, हैवी वाटर वगैरह को, ताकि वो जो एक्स्ट्रा हीट है उसको वो विड्रॉ कर ले और बाकी जो कंट्रोल्ड हीट है उसको डिफरेंट पर्पसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गई या और डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जा सके। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो कि हीट एक्सचेंज के तौर पे यूज़ होती हैं, जैसे ग्रेफाइट मैंने बताया या हैवी वाटर है, इनको मॉडरेटर्स कहते हैं और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन था, दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो स्मॉल एटम्स, अब एक ऐसे हाइड्रोजन का है ड्यूटेरियम, जैसे 1 2, इसमें एक प्रोटॉन, ये आपको शो हो रहा है, और एक न्यूट्रॉन, ये ऐड अप हो रहे हैं विथ ट्रिटियम जो कि एक और आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसमें आपके पास 3 जो है वो आते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 3 हो जाता है। अब इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास ये 1 2 और ये आ जाएगा 1 3, ठीक है। अब इसमें 3 का मतलब क्या है कि इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये देखिए ये एक प्रोटॉन है और साथ में इसके 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि इस केस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। तो ये आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखें ये हो रही है इसकी फ्यूजन, तो ये 2 न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करें, इस कंबाइन के नतीजे में एक हीलियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड होगा along with neutron and a large amount of energy is being produced। तो ये इसका पूरे का पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का। इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने ये बताया, इसके अलावा भी और बहुत सारी रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे होती है। जैसे यहाँ पे देखें आपके पास ये है ड्यूटेरियम और ये भी क्या है ड्यूटेरियम 1 2 1 2, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं ड्यूटेरियम टू प्रोड्यूस्ड हीलियम अनस्टेबल न्यूक्लियाई with neutron with the production of 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। अब इस केस में क्या है कि दोनों ड्यूटेरियम थे। ये रिएक्शन जो अभी आपने देखा, ठीक है, इस वो नीचे वाला है, ये एक और रिएक्शन जिसमें ड्यूटेरियम ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन के ही 2 डिफरेंट आइसोटोप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपके पास है प्रोटियम 1 1 और ये है ट्रिटियम 1 3 विथ 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो अभी आपने पीछे रिएक्शन देखा था वो ये नीचे वाला है, दैट इज़ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है, ये कंबाइन कर रहे हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई एंड न्यूट्रॉन। और इसमें देखिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें प्रोड्यूस्ड होती है। तो
तो ये आपके पास था न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्ट देखिए, इसमें आ जाता है कि जो हैवी न्यूक्लियस है फिशन में, वो ब्रेकअप करता है टू फॉर्म लाइटर न्यूक्लियस, इसमें ब्रेक डाउन होती है। जबकि जो फ्यूजन है उसमें 2 न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है इन दोनों का। इसमें न्यूक्लियर फिशन में चूँकि न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और वो न्यूट्रॉन आगे मज़ीद न्यूक्लियाई को हिट करते हैं, तो इसके नतीजे में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जबकि फ्यूजन में ऐसा कोई चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। इस केस में हैवी न्यूक्लियस इट इज़ बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन्स, वो बम्बार्डमेंट से आगे फिशन होती है। जबकि फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई को हम हीट करते हैं एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इस केस में हमें हाई टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है। फिर इस केस में प्रॉपर मैकेनिज़्म जिसे कि हम रिएक्टर्स कहते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो यूज़ होते हैं टू कंट्रोल द एनर्जी ऑफ फिशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शन है इसमें इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है कि उसे कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई मैकेनिज़्म डेवलप नहीं हो सका। इस केस में आपके पास न्यूक्लियर वेस्ट जो प्रोड्यूस्ड होता है उसको डिस्पोज़ ऑफ करना एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जबकि इस केस में न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में कोई डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। न्यूक्लियर फिशन का रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं होता, वो बहुत कॉस्टली है। आपको पता है यूरेनियम एक बहुत ज़्यादा महंगी मेटल है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स के ही आइसोटोप्स हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। सो रॉ मटेरियल इज़ चीप एंड इट इज़ इजीली अवेलेबल। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो नॉर्मली नेचर में नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इसके लिए हमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाने पड़ते हैं। जबकि जो फ्यूजन है वो नेचुरल फिनोमेना है, और जितने ये स्टार्स है, हमारा अपना सन है, जो सन में एक्चुअल रिएक्शन हो रहा होता है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स की वजह से। इस केस में जो फिशन के केस में बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दे आर हाईली रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यू रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, बट इफ़ अ फिशन ट्रिगर इज़ यूजर देन रेडियो एक्टिव पार्टिकल विल रिजल्ट फ्रॉम दैट। तो इसमें इतने नहीं होते, फिशन में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक ख़ास जो कि मैंने पहले नहीं बताई कि एक क्रिटिकल मास चाहिए इसके उसको स्पीड करवाने के लिए, रिएक्शन को स्टार्टअप करवाने के लिए, और हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक फिशन के लिए क्रिटिकल मास हो, सब्सटेंस का एक ख़ास अमाउंट हो, और जो न्यूट्रॉन्स हैं दे शुड बी हाई स्पीड। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी। इस केस में न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल आपने न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाना है। जबकि फ्यूजन के लिए हाई और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इस केस में रिपल्शन ऑपरेट होती है और वो उसको मतलब चाहिए होती है हमें एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज्ड जो कि फिशन के केस में है वो मिलियन टाइम ज़्यादा होती है देन रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन जो फ्यूजन है इससे लो होती है। ठीक है, तो फ्यूजन की जो एनर्जी है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है देन द फिशन। उसके बाद तो
इसीलिए जो न्यूक्लियर फिशन की एनर्जी है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी है उसको अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर है न्यूक्लियर वेपन्स, जो आपका एटॉमिक बॉम्ब है, जो आपको पता है कि एटॉमिक बम है, इसमें सारा कुछ होता है, तो वो न्यूक्लियर वेपन के तौर पे फिशन रिएक्शन है जिसे यूज़ करते हैं जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था चेन रिएक्शन में, तो वो एटॉमिक बॉम्ब की वजह से होता है। जबकि अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन में देखें तो वो आपके पास जो वेपन यूज़ होता है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, जिसमें हम फिशन रिएक्शन को एज अ ट्रिगर यूज़ करते हैं। मतलब इसका क्या है कि एक एटॉमिक बॉम्ब आपने एक्सप्लोड करना है, उस एटॉमिक बम से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो एनर्जी फ्यूजन करवाने के लिए चाहिए। मतलब पहले आपने एटॉमिक बम से एनर्जी देनी है हाइड्रोजन बॉम्ब को, और फिर हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा और आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ये आपके पास थे टाइप ऑफ रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से होते हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमने न्यूक्लियर फिशन को डिस्कस किया और न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्कस किया और इनका डिफरेंस देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये जो बाकी रिमेनिंग 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।